संदीप, जब ये हादसा हुआ था तो उस वक्त सबने बड़ी रोटी सेकी थी, सारे राजनीतिज्ञों ने। सब वहां गए, सबने वहां बड़ा मातम किया और हम न्याय दिलाएंगे। उसके बाद आपने जैसे गिनती गिनाई, सारी पार्टियां सरकार में आई जो जो यूपी में सक्रिय हैं। कांग्रेस की तो जो वीर बहादुर सिंह के दौर के कार्यकाल में ये हादसा हुआ था, उसके बाद कल्याण सिंह आए, उसके बाद मुलायम सिंह आए, मायावती आई, फिर मुलायम सिंह आए, फिर मायावती आई, अखिलेश यादव आए, हाँ, बीच और में राजनाथ सिंह बने। अब राजनाथ सिंह बने, और अब तो लॉ एंड ऑर्डर के स्तंभ महामहिम योगी आदित्यनाथ हैं। ये सबने रोटी तो सेक ली और उसके बाद अपने मुंह मोड़ लिया। बेचारे वो जो जिनका बाप मारा गया, जिनका बेटा मारा गया, जिनका भाई मारा गया, जिनका शौहर मारा गया, वो उनके साथ तो ये डबल ट्रेजेडी। बच्चे भी मारे गए, महिलाएं भी मारी गई। पहले तो उनके परिजन मारे गए, अब उनके साथ जो न्याय की उम्मीद थी वो भी मार दी गई। जिन लोगों ने दिन दहाड़े उनको गोली मारी वो सीना तान के घूम रहे हैं और उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। और ये ऐसे ही नहीं हो गया, ये संयोजित तरीके से हुआ है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने अपना मुंह मोड़ लिया। जो स्टेट को रोल प्ले करना चाहिए था, इनके खिलाफ पैरवी करनी चाहिए थी, नहीं मिली। और ये हम सब जानते हैं, हमसे बेहतर विभूति नारायण जी और विक्रम सिंह जी जानते हैं कैसे गवाह तोड़े जाते हैं, कैसे आज के दिन उत्तर प्रदेश में यहां दावा हो रहा है कि हम जमीन में गाड़ देंगे। जिसको प्रशासन चाहता है उसको जमीन में गाड़ देता है, और जिसको प्रशासन चाहता है उसको पनपने देता है। जो मलियाना के साथ में हुआ है, के दोषियों के साथ हुआ है, प्रशासन ने, और मैं आज की नहीं बात कर रहा हूं, सक्सेसिव प्रशासन ने अपना मुंह मोड़ लिया। और ये सिर्फ प्रशासन की नहीं, देखिए जब गिरेबान में झांकने की बारी आती है सबको अपने गिरेबान में झांकना होगा। और जो विभूति नारायण राय कह रहे थे जावेद भाई, ये सरकार प्रशासन की बात नहीं है, सिविल सोसाइटी और पत्रकार भी। जैसा अभी जस्टिस भंवर सिंह कह रहे थे, जेसिका लाल केस का उन्होंने जिक्र किया, वहां पर भी नो वन किल्ड जेसिका वाला खेल हो गया था, तो सिविल सोसाइटी भी जाग गई थी, आवाजें उठने लगी थी। पत्रकारों ने भी दुनिया भर की मुहिम चलाई और खोजी पत्रकारिता की। मलियाना में सबको सांप क्यों सूंघ गया, यह सवाल का जवाब भी तो देना होगा ना सभी को। हाँ, क्योंकि जेसिका दिल्ली की थी। जेसिका एक जिस सोशल स्ट्रेटा से आती थी, वो बेचारे मलियाना और हाशिमपुरा के लोग उससे नहीं आते। और आज जो देश का माहौल है जिस तरीके का, उसमें चलो बला टली, यही नहीं, माहौल की बात अगर आप करते हैं, अगर ये सरकार 9 साल से है, ये मामला तो 36 साल का है ना। तो इसीलिए तो मैंने पहले से कहा कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, सारी पार्टियां, कोई उसमें बेदाग नहीं है। चलिए वीर बहादुर सिंह के अंडर हुआ था, वो अपना दामन बचाना चाहते थे, तो और लोगों ने क्यों नहीं किया? सबने किया। और ये नहीं, इसमें लीपापोती की एक और जानकारी आपके जरिए जावेद भाई दर्शकों से मैं साझा करना चाहूंगा। इस हत्याकांड के बाद एक न्यायिक जांच की घोषणा भी की गई, और मई 1987, ये 23 मई का है, उसी महीने के अंत तक रिटायर्ड जस्टिस जीएल श्रीवास्तव, उनकी अध्यक्षता में एक समिति भी बनी जिसने कार्रवाई शुरू कर दी 1987। 27 अगस्त को 21 जुलाई 1989, 2 साल बाद रिपोर्ट दी उन्होंने। वो रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई, इट वॉजंट मेड पब्लिक। तो आपको ताज्जुब है क्या इस बात पे? मुझे क्यों ताज्जुब हो रहा है? अब जो हमारी व्यवस्था हो गई है उसमें ऐसे ही होता है। जो कमजोर है, अगर उसके पास दमखम नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, अच्छे वकील नहीं हायर कर सकता, तो उसको कोई, जो गरीब है, जो मजलूम है, उसको पुरसाने हाल कोई नहीं है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम आप जिस टाइप की, जिस माहौल में जी रहे हैं, इनका पूछने वाला कोई नहीं है। संदीप जी, आपकी आवाज से, आपकी बातचीत से मुझे दर्द झलक रहा है। मुझे अपने ही जर्नलिज्म में और जहां जो शोज है, देखे किन चीजों पे हो रहा है। क्या लोगों को इतना कष्ट है इस बात का? क्या इस जोश से, इस इतनी हिम्मत से कोई पेश आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये असलियत से मुंह मत नहीं मोड़ना चाहिए हमें। अब देखिए, अब ये कसौटी है, ये आया है इम्तिहान का वक्त। अब देखना है
कि ये तो सारी दुनिया जानती है, एक बच्चा जो है वो जानता है कि कौन लोग दोषी हैं। अब उनको जमीन में गाड़ा जाता है या नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं, ये देखा जाएगा। अगर सही में आप इसके खिलाफ हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो लोग ब्रेक करते हैं, क्रिमिनल्स के खिलाफ हैं, तो फिर इन लोगों के खिलाफ भी वही एक्शन लीजिए। अब तो बुलडोजर के में डीजल खत्म हो गया, अब कहां गए वो बुलडोजर?